नमस्कार, हरियाणा न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा कहां पहुंची है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे जो तस्वीर आपको दिख रही होगी उसको देखकर आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। जी हां, आज हम पहुंचे हैं हांसी और मेरे पीछे हांसी का ये बड़सी गेट है, ऐतिहासिक बड़सी गेट जो पृथ्वीराज चौहान के समय का है। और ऐसे 4 अलग अलग द्वार थे जिनके बीच में बसा था हांसी। हालांकि अब पुरातत्व विभाग ने तमाम कोशिशें भी की, अंदर जो गेट है उसको प्रिजर्व करने की कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अवशेष आज भी बाकी हैं, वो निशान आज भी बाकी हैं। लेकिन कुछ जगह पर चीज़ें लगातार बदल रही हैं, समय के साथ साथ परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन लगातार जारी है। लेकिन पीछे जो ये गेट है, बड़सी गेट हांसी का, ये एक पहचान है और इसी पहचान के ज़रिए बहुत ही आसानी से लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐतिहासिक बड़सी गेट। और अगर हम इस तरीके से हांसी की भी बात करें तो बहुत ही इतिहास से जुड़ी हुई ये जगह है और अलग अलग फोर्ट्स यहाँ पर थे जिसकी वजह से यहाँ पे लोग इसको जाना करते थे। लेकिन आज किस तरीके से हांसी का राजनीतिक माहौल है, आज हांसी के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, जब विधानसभा का चुनाव एकदम सर पे है तो क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर वो ग्राउंड जीरो से चुनाव में उतरेंगे और किस नेता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब टटोलने के लिए हमारी टीम आज हांसी पहुंच चुकी है और यहीं से ही इस चुनाव यात्रा का आगाज़ आज किया जाएगा। आगे बढ़ें, इस कार्यक्रम को शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। ये रिपोर्ट देखिए, थोड़ा सा हांसी को समझ लीजिए और उसके बाद बढ़ाएंगे इस कार्यक्रम को आगे। देखिए रिपोर्ट। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का किला, ब्रिटिश क्रांति के दौरान बलिदानियों के खून से लाल हुई सड़क, वक्त के कई दौर देखने वाली हिंदुस्तान की दहलीज हांसी, जिसका देशभक्ति और सियासत का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट पर जाट और पंजाबी मतदाता ही राजनीति के निर्माता रहे हैं। आज भी भजनलाल परिवार खासा प्रभाव वाली इस सीट पर 2014 के चुनाव में रेणुका बिश्नोई जीतने में सफल रही, लेकिन 2019 के चुनावी दंगल में बीजेपी के विनोद भयाना ने कमल खिलाया। किसान बेल्ट होने के बावजूद हांसी के कई गांव में सिंचाई के लिए पानी की किल्लत किसानों के लिए बड़ा चैलेंज है। खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम नहीं है, इलाज के लिए अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है। हवाई उड़ान की रफ्तार के सपने पर आचार संहिता का ब्रेक लग गया तो हांसी को जिला बनाने की मांग इस बार भी अधूरी रह गई। बीजेपी शासनकाल के दौरान हांसी में 220 एकड़ में औद्योगिक सेक्टर बनाने का खाका भी तैयार किया गया, लेकिन बेरोजगारी हल्के के युवाओं के लिए आज भी बड़ी चुनौती है। खस्ता हाल सड़कें और गांव की कच्ची गलियां सरकार के तमाम विकास के दावों पर पानी फेर रही हैं। इस बार विधानसभा के दंगल में हांसी में क्या जातिगत समीकरण हावी होंगे या विकास के मुद्दे पासा पलटेंगे? हांसी की जनता का चुनावी मिजाज क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। तो रिपोर्ट आपने देख ली और समझ लिया हांसी की बारीकियों को। तो चलिए अब हम ग्राउंड जीरो से शुरू करेंगे और इस वक्त बड़सी गेट के ठीक आगे जो पूरी मार्केट है, यहीं से इस कार्यक्रम का आगाज़ होगा, यहीं से ही लोगों से बात होगी। बीजेपी के विधायक विनोद भयाना ने पिछले 5 साल में क्या कुछ काम किए और क्या फिर से उनको मौका देने जा रहे हैं लोग, या फिर इस बार कुछ और प्लान है, कुछ और मूड है। तमाम सवाल हैं और सवाल हरियाणा न्यूज़ के हैं। इस चुनाव यात्रा के जरिए जवाब देंगे आज हांसी के वोटर्स, हांसी के लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफर को। कुछ नए लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे पीछे दुकान में, इनसे बात करेंगे हम। हांसी के हैं, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर क्या मूड है? विधानसभा अगर अभी कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी 100%। तो विधायक किसको बनाने जा रहे हैं? विधायक तो भी देखो सीट किस पे डिपेंड है, किसको दे रहे हैं। तो मतलब आप देखेंगे कि किस नेता को टिकट दी जा रही है? सीट किसी को भी दो, आएगी सरकार कांग्रेस की। अच्छा, इतने श्योर हो आप? 100%। क्यों, विनोद भयाना जी ने काम वाम नहीं किए क्या? भयाना ने काम अच्छे किए हैं, फिर भी वो देखो लोगों की सोच है। अच्छा, तो आपकी सोच है बदलना चाहते हैं, इसलिए काम बदलना चाहते हैं। भयाना ने, बीजेपी ने अच्छे काम नहीं किए, बीजेपी ने भी अच्छे किए, फिर चेंज चाहते हैं ना लोग, बदलना चाहते हैं। तो मतलब लोग संतुष्ट नहीं होंगे, चाहे आप अच्छे काम भी कर लो, लेकिन आपको बदल देंगे। काम तो कर ही रहे हैं फिर भी। अच्छा, लेकिन तो आप भी समझते हो 10 साल में तो सब हर चीज़ से उब जाते हैं लोग। अच्छा, तो बीजेपी से उब गए और क्या, तो मुख्यमंत्री तो नया बना दिया ना, ताकि आप जो अभी क्या पता वही बनेंगे। क्या पता वही बनेंगे। अमित शाह कह के तो गए हैं कि नायब सैनिक को ही तीसरी बार बनाएंगे। नहीं कंफर्म नहीं है ना। अमित शाह ने कह दिया तो उसके बाद भी आपको कंफर्म होना पड़ेगा क्या? और क्या, तो
अच्छा, विश्वास नहीं करेंगे। नहीं नहीं, कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए, क्या लगता है? मुख्यमंत्री देखो किसी का भी हो, अपने तो वही बात है ना, कांग्रेस की सरकार कांग्रेस ही तो- आएगी। ठीक है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? हाँ, आपको नहीं पता है? चलिए, कह रहे हैं मुझको नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप फांसी से हैं? क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों में किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी सरकार बीजेपी बनने जा रही है। अच्छा काम किए बीजेपी ने? बहुत बढ़िया काम किया है। लोग कह रहे हैं उब गए हैं बीजेपी से लोग। कोई नहीं हुआ, ये तो एक भूपेंद्र हुड्डा की चाल है। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा की हाँ, चाल है। लेकिन आएगी बीजेपी सरकार। अच्छे काम वाम किए? हाँ, बहुत बढ़िया काम करे। बुढ़ापा पेंशन 6,000 कर देंगे, इस तरीके की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले। आपको लगता है हो पाएगा? नो, हम नहीं समझते कि 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन कर देंगे ये। अच्छा, विश्वास ही नहीं है आपको इस बात कोई विश्वास नहीं, हम तो बीजेपी पे विश्वास करते हैं और बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी ही आएगी, कोई बदल नहीं सकता है। ना कोई नहीं बदल तो सकता। नायब सैनी मुख्यमंत्री के तौर पे बढ़िया है? हाँ, बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, नायब कह सैनी रहे हैं कि हमें नहीं लगता है कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, बीजेपी डेफिनेटली आने ही वाली है। आप फांसी से हैं, क्या लगता है विधानसभा चुनावों में इस बार फांसी के लोग क्या फैसला करने वाले हैं? वो तो मैम हांसी के लोगों को ही पता क्या फैसला आप करेंगे। नहीं हैं हांसी से? मैं हांसी से ही हूँ। अच्छा, तभी तो आपसे पूछ रहे हैं। अब इतना मेरे को जानकारी नहीं है मैम राजनीति के बारे अच्छा, में। तो अगर हम लोकल इश्यूज की बात करें तो यहाँ पे काम वाम हुए या फिर समस्याएं हैं कुछ? काम तो मैडम ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे, नहीं हुआ। नहीं हो रहा है ढंग से, कोई काम नहीं हो रहा क्या है। क्या परेशानियां हैं? चोरी चकारी बहुत हो रही है यहाँ अच्छा, पे, लूट मार क्राइम बहुत हो रहा है, लेकिन प्रशासन इस मामले में कोई वो नहीं कर रहा है। अच्छा। अभी 10-12 दिन पहले गोली चली है, तो उसमें भी कोई पुलिस प्रशासन का कुछ वो नहीं है। तो ये चीज़ें मतलब गलत है, नहीं होनी? गलत है, चोरी भी हो रही है, लूटपाट भी हो रही है, मतलब आम जनता का बुरा हाल है यहाँ पे। और सड़कों का हाल देखो आप, फूटी पड़ी है, कहीं पानी रुका हुआ है, ये बुरा हाल है। तो वैसे आपको चाहे ये ना पता हो कि सरकार किसकी आएगी, विधायक किसका बनेगा, लेकिन समस्याएं आप कह रहे हैं बहुत सारी हैं, तो उस पर काम होना चाहिए। जी। तो चुनाव में जब भी वोट डालने जाते हैं तो ये चीज़ें तो ध्यान में रहती हैं ना कि किस सरकार में क्या परेशानियां हैं, किसने चीज़ें बेटर किया, किस में चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई। तो मैडम जो भी सरकार आती है सब अपना हाथ पल्ला झाड़ देती है कि हमने ये किया है वो किया है। अभी हांसी में 1400 करोड़ रुपए आए हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ गए हैं। सारी सड़कों का हाल देख लो आप, सीवर का हाल देख लो, बुरा हाल है। भ्रष्टाचार भी है यानी? है। ठीक है, कह रहे हैं भ्रष्टाचार भी है और तमाम तरीके की परेशानियां हैं। क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, सरेआम गोलियां चलती हैं, प्रशासन उसे रोकने में नाकाम है, कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन हल किसी के पास नहीं है। नमस्कार, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है? माने सरकार तो बीजेपी की ठीक है जी। वो बीजेपी की बढ़िया है? एक बोतल सरसों की तेल दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं। अच्छा। कांग्रेस की सरकार में तो गेहूं नहीं दिया करते, समुद्र में फेंक दी करते। अच्छा, तो अभी मिल रही है, समुद्र में नहीं फेंक रहे? अब तो दे रहे हैं, डिपो वाले दे रहे हैं, गेहूं भी दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं। तो कह रहे जो राशन मिलता है वो बहुत सड़ा गला खराब हाँ, होता है। बढ़िया ऐसा? बढ़िया जी, बढ़िया 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 है? बहुत बढ़िया तो अच्छा काम बीजेपी का। सरकार बढ़िया, बीजेपी मोदी सरकार बढ़िया जी। तो मोदी आपको पसंद है? मोदी सरकार बढ़िया। तीसरी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जनता हिसाब मांगने को तैयार है, तीसरी बार नहीं आने देगी। नहीं, सरकार तो बीजेपी की आएगी जी। आएगी? आएगी बीजेपी। विधायक भी बीजेपी से बनाएंगे? बनाएंगे बनाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जी बढ़िया हमें राशन वाशन दिया जा रहा है और यही वजह है कि हम तेल दे रही है हाँ? मजदूर आदमी को, सरसों की तेल। तेल मिल रहा है, राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया है और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए और बीजेपी ने जो भी परेशानियां गरीब लोगों की हल की हैं वो कम से कम लिए निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। और फ्री राशन देना, फ्री तेल देना, ये बहुत अच्छा है और इससे लोगों को, गरीब लोगों को सीधे सीधे फ़ायदा मिल रहा है। आगे बढ़ते, कुछ लोग इस तरफ भी बैठे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि चुनावी हाल क्या है। राम राम, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखो जी, हम तो बीजेपी के आदमी हैं। बीजेपी के पक्के? हाँ जी। तो बहुत से लोग इस बार कांग्रेस की बातें कर रहे हैं, सुनी है आपने कभी? हाँ, हवा तो बन रही है जी, हम तो बीजेपी के अच्छा, पक्के हवा बन रही है? आपको लगता है कांग्रेस की हवा तो बन रही है? हवा जो 5 ये अच्छा, इलेक्शन हुए ना, 5 जीतते हैं इसी वजह से। अच्छा, इसकी वजह से है। आपको लगता है लेकिन सरकार बीजेपी बना लेगी या फिर क्या सोचते हैं आप? ये तो टाइम बताएगा जी। ये टाइम बताएगा। अभी मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो क्यों है अच्छा, मुश्किल नहीं है? ना, मुश्किल ठीक है, कह रहे मुश्किल तो क्यों है। और जो लोकसभा के नतीजे आए, 5 बीजेपी 5 कांग्रेस, इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज गया है और फाइट जो है वो बहुत क्लोज हो गई है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं हम तो बीजेपी के हैं और उम्मीद है कि बीजेपी ही फिर से सरकार बनाने जा रही है। चलिए, इस तरफ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं अभी और पूछते हैं कि क्या कुछ माहौल विधानसभा चुनावों को देखकर लग रहा है। सर, हांसी से हैं आप?
हाँसी से ही है। तो डाटा से क्या लगता है विधानसभा चुनावों में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? अभी तो क्या पता, अभी तो माहौल का पूरा लेकिन पता नहीं लोकसभा चल चुनावों के बाद चीज़ें तो काफ़ी बदल गई होंगी। वो तो चेंज तो हुआ है, माहौल तो चेंज चेंज हुआ हुआ, है। काफ़ी फैक्ट पड़ा है। अच्छा, अभी तो चांस लगता है, है दोनों कुछ? में फाइट है, है। बीजेपी और कांग्रेस में। तो बीजेपी कांग्रेस में ही फाइट है वो। हाँ, कह रहे हैं फाइट बीजेपी कांग्रेस में है। लोकसभा के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। तो कुछ युवा हैं, बीजेपी सरकार बहुत दावे कर रही है कि युवाओं के लिए हमने बहुत काम किया। बीजेपी से संतुष्ट नहीं है हम। नहीं है? नहीं, क्यों? बस वैसे ही। कौन पसंद है? नहीं, बीजेपी तो मतलब जुमलों की सरकार है, झूठ पे झूठ। हम तो कुछ है नहीं। नहीं। तो क्या लगता है किससे उम्मीद है आपको? देखो अब क्या होता है। कहना नहीं चाह रहे, मतलब बच रहे हैं आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट बीजेपी। तो कौन? कोई तो होगा ना, बीजेपी नहीं तो कोई और। कौन? अब देखो क्या होता है। कांग्रेस? अब इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हम। जेजेपी? नहीं, जेजेपी का तो वजूद है ही नहीं। नहीं है। नहीं, क्यों? क्या परेशानी है जेजेपी में? दुष्यंत चौटाला, वो भी युवा हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दुष्यंत जी ने मतलब जब एमपी थे अच्छे काम किए थे हिसार ज़िले में, लेकिन बट उसके बाद तो अब पार्टी ख़त्म ही हो चुकी है उनकी। तो मतलब बीजेपी को समर्थन देने से ही काफ़ी नुकसान है। ये हो सकता है। बीजेपी की तो मतलब स्टार्टिंग से यही नीयत रही है कि जो भी जिसको भी मिलाते हैं लोग उसको ख़त्म करने के लिए मिलाते हैं। अच्छा, तो मतलब बीजेपी ने दुष्यंत को ख़त्म कर ही दिया। सबको ही किया है, कुलदीप जी को भी, दुष्यंत को भी। कुलदीप जी तो अभी भी बीजेपी में ही है ना, बस वो भी कोई रीज़न ही होगा। तो मतलब ख़त्म होने वाले हैं वो भी। ख़त्म ही है, और क्या रह गया वो। ठीक है, चलिए। तो कह रहे बीजेपी जिसको भी मिलाती है ख़त्म करने के लिए ही मिलाती है। कुछ और लोग भी हैं पीछे, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है सर इस बार हाँसी के लोग क्या फैसला कर रहे हैं? जो इनके साथ है हम तो। क्या लगता है? हाँसी का हाँ जी, हाँसी देखो जी, अभी तक तो बीजेपी का ही है परचम। का है। फिर से मौका बीजेपी को दिया जाएगा लगता है आपको? बिल्कुल देना चाहिए, तीसरी बार। दूसरी बार देना चाहिए। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, ऐसा होने जा रहा है, वैसा होने जा रहा है, आईएनएलडी बीएसपी का गठबंधन हो गया। फर्क पड़ेगा इन चीज़ों से? ऐसा अभी तो बीजेपी का लग रहा है। तो कह रहे हैं अभी तो बीजेपी का लग रहा है, बाकी कुछ सुनने को नहीं मिला है और ज़्यादा उस बारे में कह भी नहीं सकते। हालांकि आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे, कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, क्या लगता है विधानसभा के चुनाव अक्टूबर में है, अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस की बनने जा रही है। कांग्रेस की बनने जा रही है। कांग्रेस। विश्वास है? विश्वास, पक्का विश्वास है। कैसे कैसे विश्वास है आपको? ऐसे विश्वास है, जो लोक दल और उसके जेजेपी के साथ जनता थी, सारी कांग्रेस के साथ होगी। वो जो जेजेपी के साथ थी? जेजेपी के साथ और जनता तो उसका लोक दल के साथ थी, अच्छा। सारी उसके कांग्रेस के साथ गई। तो मतलब जो आप ये कह रहे हो जितने भी जाट वोटर्स हैं, नहीं, वैसे लोकल वोटर है जो, सारे के सारे? हाँ, कांग्रेस के। अच्छा, तो सारे जेजेपी और आईएनएलडी का स्विच कांग्रेस में हो गया है। तो कांग्रेस से क्या उम्मीद है सर? कांग्रेस से उम्मीद है, सारी उम्मीदें हैं, पहले भी उम्मीद थी। अच्छा, तो लगता है कुछ कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस का सांसद तो बना दिया आप लोगों ने। हिसार से बढ़ा दिया। हाँ। हाँ, शीशे एमएलए भी कांग्रेस का बनेगा, एमएलए भी कांग्रेस का, टिकट चाहे किस मर्जी को मिल जाए। किसी को मिल जाओ चाहे। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कांग्रेस, और कांग्रेस की गुटबाजी कितनी है, वो किसी से छिपी नहीं है। गुटबाजी नहीं देखते, लोकल आदमी गुटबाजी कौन देखता? अच्छा, नहीं देख रहे। देखता हो तो सिर्फ ये सरकार का बदलाव है, अच्छा। बदलाव चाहते लोग। अच्छा, कुमारी शैलजा हुड्डा की फाइट सुना है आपने इसके बारे में? हुड्डा आगे उससे, अच्छा, हुड्डा आगे है। हाँ, कुमारी शैलजा पीछे है क्या? कुमारी शैलजा ने जो वो रैली निकाली, तीनों आदमी, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला के साथ पैदल यात्रा रखी थी, उससे उसके नंबर कट के पहुंचा था। अच्छा, अभी भी तो पद यात्रा कर रहे हैं अकेले अकेले? अकेले करी जाओ, अकेले क्या फायदा है? अच्छा, तो आपको क्या लगता है वोटर सबसे ज्यादा किसके साथ हैं? हुड्डा के साथ सबसे ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल। मतलब हुड्डा को सीएम बनना चाहिए। हम देख रहे हैं, हम भी आए तो बहुत सारे पोस्टर्स भावी मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा के लगे हो। हमारे एक उसको लगा दिया, ये है कि मनोज राठी को, वो पहले आम आदमी पार्टी में था, पहले वो जेजेपी में उसमें था, लोकदल में, फिर जेजेपी में गया। ऐसे नेताओं को भी लोग नहीं पूछ रहे। कुछ भी कोई को लगा रखे, उसी का पोस्टर नीचे लगा हुआ है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे पोस्टर से। आपको क्या लगता है सर, मुस्कुरा रहे हैं आप?
बढ़िया है जी, कांग्रेस सरकार ही आएगी, कोई कांग्रेस आएगी, विश्वास है आपको भी? 100% आएगी मैडम। क्यों बीजेपी कह रही है इतना अच्छा काम किया, अब आप देखिए चुनाव सर पे है, बैक टू बैक बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं लोगों को लुभाने के सारी लिए। ठीक है जी, बदलाव की दुनिया है, बदलाव जरूरी है, मतलब 10 साल हो गए तो बदलाव चाहिए ही चाहिए। बदलाव आएगा, 100% आएगा जी बदलाव। तो ऐसा है कि मतलब काम वाम पसंद नहीं आए, या हुडा की सरकार में बढ़िया काम हुए थे, या फिर अब काम वाम हुए लेकिन ठीक है फिर भी? दोनों ही सरकार में होते हैं मैडम, पर बदलाव तो बहुत जरूरी है ना। हमारे सुभाष जी गोयल जी बैठे हैं बदलाव की दुनिया के लिए। चलिए, कह रहे हैं काम तो होता है मैडम, हर सरकार में होता है, लेकिन बदलाव बहुत ज़रूरी है और वो बदलाव ही चाहिए लोगों को। तो कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी पार्टियों में जो लोग घूम के जाते हैं उनका कुछ है नहीं। क्या लगता है सर, बीजेपी, कांग्रेस या हरियाणा में किसकी सरकार? कांग्रेस की लगती है जी, कांग्रेस की लगती है। संभावना है। अच्छा, मतलब ये आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, बहुत सारी चर्चाएं होती होंगी, हाँ। तो लोग बात करते हैं आपस में? अब बहुत करते हैं, अब की बार बदलाव चाह रहे हैं लोग। अच्छा, बदलाव चाह रहे हैं, क्यों हाँ। सर, कोई परेशानी है या फिर वैसे ही बदलाव बस चाहिए ही चाहिए? परेशानी तो है, हाँ। जमींदार है, पिटा पिटा देख लो आप, कहाँ है जमींदार, कुछ दे ही नहीं रखा। अभी किसानों के लिए इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की सरकार ने। कागजा में है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं है धरातल पर, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो किसान मतलब परेशान ही है। किसानों के कारण ही सरकार बदल रही है। अच्छा, किसानों के कारण ही बदल बदली है, दिलो 5 सीट आई है, किसान एक तरफ ही जब आई है। अच्छा, और जब किसान पहले इसकी तरफ थे भाजपा, तरफ भाजपा आ गई, अब भाजपा से खिलाफ हो गए, तब कांग्रेस की आ गई। अच्छा, तो विश्वास है कांग्रेस? 100%। तो तैयारी कर लिया आपने, कांग्रेस की सरकार आ मैं रही तो कौन गणे, मैं तो एक आम वोटर हूँ। है। आम वोटर नहीं तो तैयारी कर ली कि जब वोट डालने जाएंगे, जब बटन दबाना है तो किसका दबाना है? हाँ, मैं तो व्यूज बता रहे पब्लिक के। और हम आपके व्यूज दिखा रहे हैं मैं जी। तो वोट नहीं दूंगा, हाँ, आप पे तो वोट देंगे जजपा को। अच्छा, और जजपा। पहले में जजपा को दिया है। जजपा के तो लोग आप इतने- हमारे जितने वोट आएंगे, मान लिया सारे 5,000 हो, 2,000 हो, चाहे बस वहीं आऊंगे अच्छा आपको ये भी पता है कि जजपा के 2000 से ऊपर वोट नहीं है? ना, 2 को नहीं आ, मुश्किल है। अच्छा, हाँ। तो लोकसभा में भी कितनी बुरी तरह से पार्टी पिट गई? आए थे हमारे यहाँ से। पिट गई आपकी जेजेपी? पिट गई, फिर लाज क्या है, वो इसका समर्थन करके भाजपा का पिट गया, नहीं हीरो था, इस्तीफा लेकिन देता अब तो तो जीरो हो गया ना? जीरो से भी नीचे। अच्छा, जीरो हो जाए तो भी 2-4 सीट तो आ जाए, हाँ। अब कुछ नहीं आएगा हमारा। अच्छा। और वोट देंगे इसी को। अच्छा, आप क्यों, ऐसा क्यों मतलब? अब पार्टी साथ बंदी हुए हैं अच्छा, शुरू से ही, जजपा के साथ। पहले INLD के साथ थे? हाँ, वो एक ही चीज है दोनों, अब जजपा के साथ अच्छा, है, और वोट भी जजपा को ही देंगे। तो मतलब आपको पता है दुष्यंत जीरो से भी नीचे है, लेकिन चाहे, और आपको ये भी पता है कि आपकी 1000-1200 से ऊपर वोट आएगी नहीं? हाँ, कौन बेरा बेरा है, और फिर भी देवांगे हम तो। अरे क्या बात है, सलूट है सर आपको। कहते हैं लोग डूबती नैया में कोई सैर नहीं करने हम जाते। बिगड़ने वाले नहीं है, अरे क्या बात, हम तो अटल हैं। चलिए अच्छी बात है, अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया बातचीत करके। तो कह रहे हैं हम तो अटल हैं, हमें मालूम है कि जेजेपी 1200 से ऊपर नहीं टपने वाली है, हालत कितनी खस्ता होने वाली है, लेकिन दुष्यंत जीरो से भी नीचे चला गया है, लेकिन फिर भी हम वोट देंगे जजपा को, पार्टी से बंधे हुए हैं। और सबसे बड़ा जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया दुष्यंत ने, वो बीजेपी के साथ जाने का ही किया। तो देखा किस तरीके से लोग अपने फीडबैक्स हमारे साथ साझा कर रहे हैं, और इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर वोटर्स अभी से ही कितनी तैयारी में है, ये तमाम चीज़ें आपको देखने सुनने को मिल गई होंगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको अब ले चलते हैं उमरा गेट पर, और वहाँ से लोगों के क्या कुछ फीडबैक्स हैं, चुनावों को लेकर कितनी तैयारी है, ये तमाम चीज़ों से करवाएंगे रूबरू। चलिए, चलो तो अब हम पहुंच चुके हैं झांसी के उमरा गेट बाज़ार में, और आप देख सकते हैं कि एक चौराहा है जहाँ पे हम इस वक्त हैं, और चारों तरफ यहाँ पे ये मार्केट ही है। बड़सी गेट से हम जब अंदर आते हैं तो पहले तो 4 द्वार थे, 4 द्वारों से 4 गेट से झांसी बीच में था, सटासट ये पूरी मार्केट, लेकिन अभी फ़िलहाल इसे उमरा गेट ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे गेट फ़िलहाल आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये मार्केट उमरा गेट मार्केट के नाम से ही मशहूर है, जानी जाती है। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे, उनके फीडबैक्स आप तक पहुँचाएँगे। यहीं के रहने वाले? नहीं, बाहर का, मैं गाँव का। अच्छा, गाँव के हैं, तो गाँव में काम वगैरह हुए या नहीं? नहीं, अभी तो इतने नहीं हुए। नहीं हुआ। रोड तो बने हाईवे वाले, पर अंदर काम नहीं चला। अच्छा, अंदर टूट फूट ही है सब। तो पानी वगैरह आता है पीने का साफ? पानी पुनी आ रहा है, बिजली आती है? बिजली पानी आ रहा है। तो सड़कों की प्रॉब्लम है, ठीक है। कह रहे हैं कि ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है पॉलिटिक्स को लेके, पर सड़कें जो हैं गांव की वो टूटी हुई हैं, और उससे काफ़ी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ती हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं और हम इनसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार जी, क्या लगता है विधानसभा चुनावों में किसकी सरकार बनने जा रही है? इनसे बात आप बताइए, आपका क्या विचार है? कुछ सोचा है? अभी नहीं, अभी नहीं सोचा कुछ। अभी नहीं सोचा। हम देख रहे हैं जगह जगह गंदगी है, टूटी सड़कें हैं, ये ऐसे ही हालात हैं क्या झांसी के? ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। ऐसे हालात हैं। तो कुछ
ठीक भी नहीं हो पाया है? ठीक नहीं होता जी, नहीं। नहीं होता। कुछ भी नहीं होगा यहाँ से का। नहीं हुआ है, क्यों? देखो आप क्या की है, जब जो रोड टूटा पड़ा सब वो है। अच्छा, तो अभी क्या लगता है फिर से चुनाव है? चुनाव तो अब माहौल बताएगा, जिस तरह अभी तो कोई माहौल नहीं है फिलहाल। जब माहौल बताया माहौल के हिसाब से लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को तो जिता के भेज दिया आपने हिसार से, है ना? तो जिसने जो करा, जो भी आप माहौल ही बताया जा रहा है मैडम। अब पहले तो कुछ नहीं बताया, अब तो 15 अक्टूबर को कह रहे जिस तरह चुनाव देख के जब माहौल के हिसाब से ही पता चलेगा ना। माहौल बिना माहौल के हिसाब से तो समय है, लेकिन काम वाम ज़्यादा हुए नहीं अब आपके? काम वगैरह कुछ समय है लेकिन काम वाम कुछ हुए नहीं है। आपसे पूछ लेते हैं क्योंकि कह रहे हैं सब आप ही बताएंगे। माहौल भी अच्छा है, काम भी अच्छा किया है बीजेपी सरकार ने। अच्छा बीजेपी का, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, तो लगता है बीजेपी जस्टिफाई कर पाएगी? कर पाएगी, जरूर कर पाएगी। मोदी ने अच्छे काम किए हैं। अच्छा, तो मोदी जी के नाम पर यहाँ पर भी हो हाँ जी, जाएगा? हाँ जी। तो नायब सैनी के बारे में क्या ख्याल है आपका? ठीक है, अच्छा आदमी। अच्छा है, हाँ जी, तो मुख्यमंत्री उनको बनाना ठीक फैसला था पार्टी का? हाँ अच्छा फैसला था। अच्छा फैसला। हाँ जी, तो इस फैसले से तीसरी बार हैट्रिक लगा देंगे कि नहीं? जरूर लगाएगी, मोदी सरकार ही आएगी। कांग्रेस की बात करें, हाल ही में अभी आपने सांसद हिसार से बना के भेजा, हिसार के तमाम लोगों को कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? वो तो अब क्या पता, लहर की बात है। मोदी की लहर तो है वैसे। अच्छा, मोदी की लहर है आप कह रहे हैं, लेकिन अभी ज़्यादा फिर भी आंकलन नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी, आगे। ठीक है, कह रहे हैं बीजेपी के हैं लेकिन मोदी की लहर तो अभी दिख है, लेकिन क्या हो जाए उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ठीक, बीजेपी बढ़िया कंडीशन में है, ऐसा इनका कहना है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से करेंगे बात। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर? कोई जीतते कोई हारे, हमारा को कोई मतलब नहीं है जी। अच्छा, कोई जीते कोई हारे आपको फर्क नहीं पड़ता? वोट डालते हैं? हम वोट ही डालते हैं। कह रहे हैं कोई जीते कोई हारे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम वोट डालते ही नहीं हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से करेंगे बात। चले तो पहुंच चुके हैं फ़िलहाल हांसी के बस स्टैंड पर, और यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बसेस का वेट कर रहे हैं और यहाँ पर बस स्टैंड पर खड़े हैं। यहीं से ही अब लोगों से बात करेंगे और उनके फीडबैक्स क्या कुछ है, चुनावों में क्या कुछ मुद्दे हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हमारे हैं और इनको लेकर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इनके फीडबैक्स। क्या लगता है हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? हरियाणा से ही है? राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं थोड़ी बहुत या नहीं? ना मैम को नहीं रखते, गांव के हम तो लोहारी के। तो गांव में काम वाम हुए आपके कि नहीं? ये मैं काम करने होता, हमारे कन में पड़ा सारा नहीं पड़ा। क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है हरियाणा में? हरियाणा बीजेपी जी। बीजेपी की तीसरी बार बन जाएगी? बन जाएगी पक्का? क्या लगता है क्यों, क्या ऐसे काम है जिनके बूते फिर से लोग सरकार में? सार्वजनिक सारे काम कर रखे हैं। अच्छा, हाँ तो मतलब ये बढ़िया है, लोग इससे खुश हैं? हाँ, खुश है, युवाओं के लिए अच्छी है सरकार? सबसे बढ़िया। अच्छा, हाँ, बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी मिलती है। आपके जानकार की किसी के परिवार में लगी क्या? मेरे भाई की लगी है। अच्छा, भाई की नौकरी लगी है। क्या नौकरी, किस नौकरी में? बी ग्रुप में। अच्छा, डी ग्रुप में नौकरी लगी है। तो पैसे वैसे? बगैर पर्ची बगैर खर्ची के लगे। अच्छा, बगैर पर्ची बगैर खर्ची, तो मतलब काम किए हैं सरकार ने। पहले क्या पैसे वैसे चलते थे क्या? पहले का पता नहीं जी, लेकिन हम तो प्योर लग रहे हैं फिलहाल। अच्छा, प्योर लग रहे हैं, मतलब ये तो काम बढ़िया है। बढ़िया है। बाकी कोई और बढ़िया बाकी हरियाणा में भी काम, सार्वजनिक काम है, रोड हैं, सड़कें हैं, गलियां हैं, सीवर का है, सारा काम बढ़िया हो रहा है। कह रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से काम किया है वो बहुत अच्छा स्टाइल है, और जो बिना खर्ची पर्ची की नौकरी दे रहे हैं ना, वो तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है युवाओं को। मेरे खुद के घर में भाई लगा है और इसलिए हम तो बीजेपी के फ़ैन लगातार हैं और बने रहेंगे। राम राम ताऊ, क्या लगता है ताऊ इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है हरियाणा में? क्या लगता है, हुड्डा क्या कर देगा? सारी चीज़ करेगा। तो बुढ़ापा पेंशन ही सबसे पहले 6,000 करने की बात कर रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन तो वो ही रह जाओ, काम और बढ़िया करेगा। अच्छा, तो चाहे बुढ़ापा पेंशन 6,000 करें या ना करें, लेकिन काम बढ़िया करेगा आप कह रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हुड्डा राज में तो खर्ची पर्ची चले से, अब और कुछ होता नहीं था, बस खर्ची पर्ची पैसे दो। उड़े तो आ रहेगा, खर्ची पर्ची जा रहेगा, खर्ची पर्ची से हारेगा। हाँ, एक तो वह किरण चौधरी बाजगी और ये नारे जा रहे सारे। तो किरण चौधरी के जाने से कितना नुकसान है? अब है कि कोई नहीं? से हाँ। कितना? आधा तो फर्क पड़ेगा। लेकिन सरकार बना लेगा क्या? फिर भी सरकार बना लेगा जो सारे समझेगा, सारे ने। अच्छा, नहीं कोई सरकार नहीं बन रही। अभी ये देखो, ये हमारी शहजा सुना है, हाँ, ये लड़ाई कर रहे हैं आपस में,
जाए तो कहूँ सरकार को नहीं बनती इनकी, नहीं बनाया सीधी। अच्छा, मतलब ये खत्म करना पड़ेगा गुटबाजी, तभी होगा कुछ। हाँ, पकड़ छोड़ेगा नहीं। अच्छा, ओड़े वीरेंद्र का हल्का है, वीरेंद्र का टिकट था, आ रोज जीतो। ओड़े 6 ले रहा है, एक कटवाड़ ले रहा है, गोगड़िया का ले रहा है, एक उसका ले रहा है संडील का। 6 उम्मीदवार ओड़े पाले रहा है, तो दिक्कत होगी इससे। हाँ, दिक्कत होगी। कह रहे सरकार आवे सीधी। अच्छा, हाँ। अगर ना करें गुटबाजी तो आ जाएगी। आ जाए, कह रहे कांग्रेस की आ जाएगी, लेकिन अगर गुटबाजी ना करें सिर्फ तभी आएगी। अगर गुटबाजी रही तो फिर कुछ नहीं होगा। क्या लगता है राम राम, किसकी सरकार आने जा रही है प्रदेश में? कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की आएगी, विश्वास है? विश्वास। क्यों? बेरोजगारी ज़्यादा करती है, बेरोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई। लोग कह रहे हैं कि भाई खर्ची पर्ची बंद कर दी, ऐसी नौकरी मिल रही है पारदर्शी। वकील से निकालता 2 बस्ता लाख अपने पैसे हैं। कांग्रेस में पैसे लग गए थे। अच्छा, लगते थे पैसे लगते थे कांग्रेस में, तो फिर भी कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार। हम क्या करें, बेरोजगारी कर दी, क्या करें। बेरोजगारी एक समस्या है। आप कह रहे बीजेपी ने काम तो बढ़िया किया, नौकरियां भी ठीक ठाक लगा। बेरोजगार नहीं होते, बीजेपी को रहने वाला ही थे। अच्छा, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है उसमें, नौकरियों वाला? बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी ज़्यादा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कह रहे बेरोजगारी ज़्यादा है। अगर बेरोजगारी नहीं होती तो बीजेपी को कोई हराने वाला होता ही नहीं। भले ही पारदर्शिता पे नौकरी दे रहे हैं, लेकिन नौकरियां लगी ही नहीं है और ये परेशानी है, इसीलिए युवा परेशान है। राम राम जी, क्या लगता है किसकी सरकार आने जा रही है? ये तो कांग्रेस का माहौल हो रहा है। कांग्रेस का माहौल है, क्यों जी? क्यों जी, ये देखिए कार्ड बना रहे 7 दिन हो गए चक्कर काटते ने। आ जाओ तड़का होगा, खड़िया रहा दूसरे फैमिली आईडी में देखो जी इतनी गलती हो रही, देखो कितने फार्म उठा रहे हूँ। अरे अच्छा, हाँ, मैं बताऊँ, हाँ, ये कागज बनवाने ही गए हुए थे आप? मैं हूँ जी, मैं गाँव का वैसे। अच्छा। लेकिन ये कागज को कुछ फैमिली आईडी में गलती हो रही है, मैं भी ठीक करवाना कचेड़िया में था, ये वैपी कार्ड खातर हो रहा गया तो जी। ये हुड्डा साहब कह रहे हैं ये पोर्टल शोर्टल बंद कर दूंगा मैं। ये सुविधा दे है, फैमिली आईडी बना दीजिए, आधार कार्ड से सब लिंक है, ऑटोमेटिक घर भेज दो। हाँ जी, लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो, ऑटोमेटिक घर भेज दे जी, क्यों आधार कार्ड से सब कुछ लिंक हो गया कि किसी भी चीज़ हो जी घर फटाफट पता आ जाएगी जी। तो मतलब आप कह रहे हैं फैमिली आईडी तो बना दी, लेकिन सहूलियत नहीं है। सहूलियत नहीं है जी। हाँ, हुड्डा साहब कह रहे हैं हम आएंगे तो पोर्टल बंद कर देंगे फालतू के। देखो जी, वो तो समझ ले कराएं या नहीं कराएं, लेकिन लोग छिक के बदलाव के मूड में आ गए जी, क्या करा जी, ये तंग आके जी। और हम न तो कांग्रेस की तरफ न बीजेपी की तरफ तंग आके ये समझ ले थोड़ा फिर बदलाव के तरफ। हाँ, नहीं तो परेशानी सबसे ज्यादा पोर्टल की है आपके। पोर्टल की है जी बाबा, ये पोर्टल की। तो अभी सीएम कह रहे हैं कि मैं दूर कर रहा हूँ, अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दे। देखो जी, मैं बताऊँ बात, नायब जी सैनी श्रम रोजगार मंत्री था, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु थे, नारनौल के अंदर मशीन बाती थी, सिलाई मशीन जी, वो आज भी खराब पड़ी है, कोई महिला चलाती हो तो मैंने मंदिर दिखाते जी। हाँ, वे क्यों 500 रुपये की थी जी वे मशीन, क्योंकि मेरी घरवाली की भी मजदूरी काफ़ी है जी, और मैं भी मिस्त्री हूँ जी। ये तो मैं समझ ले ठेके ठाके लेवा हजे और मिस्त्री चलावा, उससे काम चलाएं, लेकिन मैं मशीन मिली ने आज भी वे 500 रुपया से ऊपर की कौन थी भी आज भी पड़ी है। कोई भी मशीन चलाती हो वे दिखा दो जी, कम से कम भी हज़ारों मशीन बटी थी वे जी। हाँ, ये श्रम रोजगार मंत्री था नायब जी से। 2014 में। हाँ, दे मैं बताऊँ बात, हाँ बोलना कौन ही चाहिए मैं बताऊँ बात। हाँ, क्यों, हाँ बिल्कुल याद है जी, हमें परेशानी तो करिए ही है समझ ले। तो ये हुड्डा साहब कह रहे हैं कांग्रेस मांगे हिसाब, जनता हिसाब मांग रही बीजेपी से, मतलब आपने भी बीजेपी का हिसाब लिख रखा है? हमने जी कांग्रेस का हिसाब हमने कर दिया, ये बीजेपी का हिसाब कर देंगे जी। बस यही बात है जी। मैं बताऊँ, कांग्रेस गलत करेगी तो उन्हें भी पटक देंगे, बीजेपी गलत करेगी तो उन्हें भी पटक देंगे, हम किसी के को नहीं जी। मैं बताऊँ, हम हाँ आम जनता जो को सोई तो ये कागज तो इतने बना दिए जी। तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, कह रहे हैं कि जी हमने तो कांग्रेस का हिसाब भी कर दिया था 10 साल की सरकार में, और अब बीजेपी का हिसाब कर देंगे, हिसाब पूरा तैयार है, और अगर कांग्रेस फिर से गलत करेगी तो उसका हिसाब करने के लिए भी तैयार है। क्या लगता है किसकी सरकार? सरकार कांग्रेस की आएगी जी। हाँ, इतने श्योर कैसे हैं? जनता परिवर्तन चाह रही है, ऐसे ही, कोई रीजन नहीं है उसके? रीजन है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होगी और लोगों को बड़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ा तो जो अपनी उपलब्धि गिनवाते हैं वो पारदर्शिता पे नौकरी कागजों में होती है जी। अच्छा। हाँ, कागजों में होती है, आम जनता को कुछ सुविधाएं नहीं मिलती, हर चीज़ में सरकार विफल हो रही है। हाँ जी, तो कांग्रेस है जी, बिल्कुल कांग्रेस है। मेरा तो नारायण दल का है। अच्छा। हाँ जी, वहाँ से बिल्कुल कांग्रेस जीत के निकलेगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं जी
अब तो कांग्रेस जीत के निकलेगी और कांग्रेस ही सरकार बनाने जा रही है। तो आप देख रहे हैं लोगों के अलग अलग ओपिनियंस और किस तरीके से लोग जो वोटर्स हैं उनके पास हर चीज़ का हिसाब है, उनके पास हर परेशानी जो वो झेल रहे हैं चुनावों में उन परेशानियों से ही वो जवाब देंगे। पोर्टल सरकार ने बना तो दिए लोगों की सहूलियतों के लिए, लेकिन लोगों को सहूलियत उससे हो नहीं रही है। पोर्टल ठीक से चलते नहीं हैं। अधिकारियों के पास जाते हैं तो कागज़ों की एक लंबी फहरिस्त वो पकड़ा देते हैं और उन्हीं कागज़ों की लिस्ट से बार बार लोगों को परेशान करते हैं। तो पोर्टल का फ़ायदा आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या ये वाकई में सरकार को बेनिफिट देगा या फिर उसके उलट ही तस्वीर देखने को मिलेगी। वाकई में जो तमाम तस्वीरें हांसी से हमें देखने सुनने को मिली उससे तो ये साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है लोगों को परेशानियां सबसे ज़्यादा एक तो पोर्टल से है और दूसरी परेशानी जो सबसे ज़्यादा है वो जो नौकरियां जिस तरीके से सरकार दे तो रही है लेकिन बेरोज़गारी पे लगाम नहीं लग रही है। ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। बहरहाल आज हमारे साथ हांसी से इस चुनाव यात्रा में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ की चुनाव यात्रा। लगातार हम तमाम हलकों में पहुँच रहे हैं, आपके पास भी जल्दी से पहुँचेंगे, तमाम आपकी परेशानियों को, आपकी समस्याओं को दिखाने का काम करेंगे और बताएंगे आपको आपके हलके का चुनावी मूड। आप बने रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज़ की इस चुनाव यात्रा में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।